अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल समोद फ्लोटीला दोस्तों, इसको गाजा तक पहुंचाना है, इसीलिए हम इस मौजू के ऊपर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप भी इसमें हमारा साथ दीजिए। लफ्ज समोद अरबी जुबान से लिया गया है, जिसके मैनी है साबित कदमी या इस्तकामत। ये दर्जनों जहाजों और कश्तियों पर मुश्तमिल एक काफिला है जो यूरोप और बुरा रोम की बंदरगाहों से रवाना होकर गजा की तरफ बढ़ रहा है। इसका मकसद इसराइली मुहासरा तोड़ना और बराह रास्त गजा की अवाम तक इंसानी इमदाद पहुंचाना है। ये काफिला सिर्फ खुराक और दवाइयां नहीं ले जा रहा, बल्कि ये एक ताकतवर पैगाम भी दे रहा है कि दुनिया को फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा होना होगा। ये एक पुरअमन मुहिम है जिसमें किसी किस्म का कोई असला, किसी किस्म का कोई वायलेंस शामिल नहीं है। ये पुरअमन लोग हैं, सिर्फ इंसानियत के नाम पर जहाज रवाना हुए हैं। इस मुहिम में डॉक्टर्स, नर्सें, सहाफी, इंसानी हकूक के कारकुन और दुनिया के 40 से ज्यादा ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों रजाकार भी शामिल हैं। और दोस्तों, ये हमारे लिए एक बाइसे फख्र की बात है कि हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी इस काफिले में शामिल है। पाकिस्तान के मारूफ रहनुमा जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी फ्लोटीला के हमरा सफर कर रहे हैं, ताकि दुनिया को यह पैगाम दिया जा सके कि पाकिस्तानी अवाम भी फलस्तीन के साथ खड़ी है। ये जहाज अपने साथ तिबी सामान, खुराक और जरूरी इमदादी अशिया लेकर जा रहे हैं, और कुछ इमदाद अलामती तौर पर भी है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि गजा तक एक डब्बा दवाई पहुंचाना भी कितना मुश्किल बना दिया गया है। लेकिन ये सफर आसान नहीं है दोस्तों। रास्ते में कई कश्तियों को ड्रोन हमले और आग लगने जैसे खतरात का सामना भी करना पड़ा है, और कम्युनिकेशन में रुकावटें डाली गई और इसराइल की जानिब से धमकियां भी दी गई हैं कि इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इसी सूरत हाल में यूरोपीय ममालिक को भी अपना किरदार अदा करना पड़ा। इटली ने अपनी नेवी के जहाज भेजे ताकि फ्लोटीला की निगरानी और रेस्क्यू किया जा सके, जबकि स्पेन ने अपनी बंदरगाहों से जहाजों को काफिले में शामिल होने दिया और बहरी निगरानी भी फराहम की। ये इक़दाम जाहिर करते हैं कि यूरोप के कुछ ममालिक भी इस मुहिम को एक इंसानी फरीजा समझ रहे हैं। दूसरी तरफ गजा की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। महीनों से वहां पर जारी जंग हजारों बेगुनाह जाने जैद हो चुकी हैं। मुसलमानों का सरेआम कत्ल किया जा रहा है, अस्पताल तबाह हैं, स्कूल मलबे का ढेर बन चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। बच्चे भूख और बीमारियों से मर रहे हैं। ऐसे में ये फ्लोटीला दुनिया को जगाने और मुहासरा तोड़ने की एक बड़ी कोशिश है। अब सवाल ये है दोस्तों कि आगे क्या होगा? क्या ये काफिला अपने मिशन में कामयाब होगा और इमदादी जो सामान है ये गजा तक पहुंचा पाएगा, या इसराइली फौज जो है इन्हें रोक कर गिरफ्तार कर लेगी, या फिर ये इमदाद किसी सालसी रास्ते से पहुंचाई जाएगी? बहरहाल जो भी नतीजा निकले, लेकिन एक बात तो तय है, ये काफिला दुनिया को ये याद दिला रहा है कि गजा के अवाम तनहा नहीं है। ये जहाज सिर्फ इमदाद लेकर नहीं जा रहे, ये इंसानियत का पैगाम भी लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ये जहाज अपने मिशन में कामयाब होंगे या किसी बड़ी रुकावट का शिकार भी हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अल्लाह हाफिज।